हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 2024। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 1। यदि 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है तो एक आम के मूल्य और एक सेब के मूल्य का अनुपात कितना है। ठीक है। तो 5 एप्पल प्लस 8 मैंगो इक्वल टू 9 एप्पल प्लस 4 मैंगो। ठीक है। तो 5 एप्पल और 9 एप्पल है तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 8 मैंगो माइनस 4 मैंगो बराबर 9 एप्पल माइनस 5 एप्पल। ठीक है। तो 8 मैंगो में 4 मैंगो गया तो हो गया 4 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल। 4 एप्पल 4 4 कट गया यानी मैंगो बराबर 1 एप्पल बराबर 1 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चौबीस हजार में एक कैमरा बेचने पर रितु 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो होता है सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। ठीक है। तो 24,000 रुपया में बेचने पर तो 24,000 बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 120। 20% का लाभ हो रहा है बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 12 दूना यानी 200 बार में तो 200 गुने 100। ठीक है। तो कितना हो गया 20,000। ठीक है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो 20,000 का 25% का लाभ यानी 125% बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 125 दूनी कितना होता है 250। 250 पर डबल जीरो यानी कितना हो गया 25,000 रुपया। 25,000 यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। इफ 70% ऑफ एक्स आई 70% ऑफ एक्स आई सॉरी क्रॉस क्रॉस ही होते जा रहा है। इफ 70% ऑफ एक्स आई बराबर 6/7 ऑफ x2 तो 70% लिखेंगे 70/100 गुना एक्स आई बराबर 6/7 गुना x2। ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कटेगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा फाइनली 49 एक्स आई मतलब x1 बराबर 60 x2। ठीक है। तो x1 बराबर कितना हो गया 60 और x2 बराबर कितना हो गया 49। 60 रेशियो 49 ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। तीन संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में है, उनका मौसो मतलब महत्तम समापवर्तक 29 है, तो वे तीन संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन हो और तीन संख्या वो भी क्या हो, प्राइम नंबर में हो, किस में हो, प्राइम नंबर में हो, तो क्या करेंगे, जो एचसीएफ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3:9:11 है, तो क्या करेंगे, जो भी एचसीएफ है सबसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई। तो 29 कितना होता है, 87। 29 चौक 9 नंबर 81 का 1, 9 दूनी 18, 8 26 और 29 इकाई 29 का 9, 29 बचा, 29 इकाई 29 और 29 9 31, 319, यानी 87:261:319, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 40 और 60 का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो कितना होगा, 120 होगा। कैसे होगा, तो जो सबसे बड़ी अंक है उसका पहले लेंगे। ठीक है, जिसे 40 और 60 में सबसे बड़ी अंक क्या है, तो 60 है। 40 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसका फिर मल्टीपल लेंगे, यानी 120 लेंगे। 40 के टेबल में आता है, हाँ। 60 के टेबल में आता है, तो हाँ, यानी एलसीएम 120 होगा। ठीक है, तो 120 जब एलसीएम हो जाएगा, तो 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 60 को 120 से करेंगे तो 2 आएगा। तो दोनों मिलके तो टोटल वर्क कितना है, 120। दोनों कितना है, 3 और 2 5, भाग देंगे तो हो जाएगा 24 दिन, 24 डे। 24 डे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई। साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो $120 का 15% लाभ पे, यानी 115 पे बेचा होगा, बटा 100 और डॉलर भी लगा दीजिए। तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 5 3 15 और 2 गुने 6 12, तो 23 गुने 6 कितना होता है, 3 छक 18, 2 छक 12 13, $138। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8। 4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr h + r। 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना है, 4.2 है। और h कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है प्लस 4.2, तो हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू 42.2 देगा, तो यह हो जाएगा 10 इंटू, तो 8 4 12, 12.2, तो पॉइंट उड़ेगा तो यह हो जाएगा नीचे 10। 7 × 6 42। ठीक है, तो 22 × 2 कितना होता है, 44 × 122 छक, 2 छक 12 का 2, 1 2 छक 12 का 13 3, 1 6 7 बटा 100। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 732 को 44 से हो जाएगा 322/08/100।
तो क्या होगा 2 अंक के बाद दशमलव यानी 322.08 यानी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी 732 को क्या करेंगे 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाएगा। 8 3 चौक 12 का 2 1 7 चौक 28 1 29 29 28 8 8 2 10 0 9 2 11 12 2 9 2 11 12 2 2 1 3 आया ना। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपये की धनराशि निवेश की जाती है। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 7,000 हो गया। ठीक है। इस योजना में ब्याज दर 20% है। रेट कितना है 20%। यदि ब्याज से 1750 रुपये प्राप्त होते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 1750। तो धनराशि कितने महीने के लिए यानी कि टाइम पूछ रहा है। ठीक है। तो एस आई बराबर क्या होता है एस आई बराबर होता है PRT अपॉन 100। एस आई कितना दिया हुआ है 1750 बराबर प्रिंसिपल निकालना है। सॉरी प्रिंसिपल कितना है 7,000 है तो लिखेंगे 7,000 गुने रेट कितना है 20% है। टाइम निकालना है बटा 100। 20 25 100 और 5 से काटेंगे तो 1400 बार में आएगा। फिर 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 4 5 8 40। ये 5 से काटेंगे 5 3 15 2 5 25। फिर 7 से काटेंगे 7 चौक 28 7 5 35। ये टाइम कितना आ गया 4/5। ये 4/5 पता है क्या है सॉरी 4 इंटू टी बराबर 5 यानी हो जाएगा 5/4। क्या हो जाएगा 4 गुने टी बराबर 5। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 5/4। ये ईयर्स है इसको किस में चेंज करेंगे मंथ में। तो 4 3 जा 12 तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 मंथ। 15 मंथ यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में है क्या है 15 मंथ है। ठीक है समझ में आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट 10 की तरफ। 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 kg भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है और कक्षा का औसत भार 1.5 kg कम हो जाता है। कक्षा का नया औसत भार कितना है। ठीक है। तो 41 छात्र में 47 kg भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है तो 1.5 kg कम हो जाता है। तो 41 गुने 1.5 पे करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो 1 5 5 4 5 20 और 41 5 1 4 2 6 61.5। ठीक है। तो 47 में 61.5 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 5 7 1 8 6 4 10 यानी कि 108.5 kg। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यदि P बराबर यदि 4P बराबर 5Q और 3Q बराबर 4R है तो पूछता है P रेशियो Q रेशियो R। रेशियो में क्या होता है P बराबर हो गया 5 और Q बराबर हो गया 4। इधर Q कितना है तो 4 है और R कितना है तो 3 है। तो ये बराबर है Q तो सीधा हो जाएगा 5 रेशियो 4 रेशियो 3। क्यों बराबर करने की जरूरत नहीं है ना क्योंकि बराबर है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। 1573
डिवाइड 13 मझली ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट 12 माइनस 6 प्लस 48 में 53 जाएगा तो कितना बचेगा -5, ठीक है। और 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी 6 और प्लस -5, ठीक है, ये बच गया। और इसको डिवाइड करेंगे 13 कहीं 13 2 13 दूनी 26 13 कहीं 13, यानी कितना हो गया 121। तो 121 गुने तो +6 और -5 कितना हो जाएगा +1, यानी 121 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 121। ऑप्शन ए में है 121, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 13 की तरफ। दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदे। वह प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है। दिनेश को कितना लाभ हुआ? कुछ नहीं करना है। 12 दर्जन सेब का कीमत कितना है 300 रुपया। 300 रुपया में कितना खरीदा 12 दर्जन, और ये प्रत्येक सेब को 300 रुपये की दर से बेचता है, ठीक है, 30 रुपये की दर से प्रत्येक सेब, मतलब एक सेब को बेचता है। तो 12 दर्जन है तो 12 दर्जन का कितना कीमत हो गया, 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24 6, यानी कि 12 25 60, यानी कितना हो गया 25 रुपया। सीपी कितना हो गया 25, एसपी कितना है 30, कितने एक्स्ट्रा ले रहा है 5 रुपये का ले रहा है, 25 पे ले रहा है इंटू 100, 25 25 5 बीसे 100, यानी कितना ले रहा है 20% का क्या ले रहा है प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल से एक ही दिशा में चल रही है। उनकी लंबाई क्रमशः 275 मीटर और 350 मीटर है। तेज रेलगाड़ी को धीमा रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? जब भी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाए तो क्या होता है स्पीड, वो माइनस होता है। तो एक्चुअल स्पीड क्या हो गया 90 माइनस 40 बराबर कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 275 और प्लस 350 मीटर, यानी कितना हो गया 625 मीटर। क्लियर है। अब स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यहाँ मीटर में है तो क्या करेंगे इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, बराबर डिस्टेंस कितना है तो 625 मीटर, और क्या निकलेगा टाइम, टाइम तो निकालना है, ठीक है। तो 50 इकाई 50 या 25 दूनी 50 और 25 25 625, फिर 5 से काटेंगे 5 ये 25 और ये 2 से काटेंगे 9 बार में, तो टाइम कितना हो गया 9 गुने 5 यानी 45 सेकेंड आ गया टाइम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 15 की तरफ। 27 लड़कों का औसत समूह, 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। तो 27 गुने 21, यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो 27 में यानी कि 26 हो जाएगा। तो औसत आयु 21.7 हो जाता है, यानी 21.7 हो जाता है। तो समूह में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या, मतलब लड़कों की आयु कितनी होगी, तो 27 गुने 21 तो हो जाता है 27 दूनी 54, 27 कहीं 27 और 27 दूनी 54,
7 4 2 6 567 और 217 ले लेते हैं और 26 से गुना करते हैं। 42 2 4 6 4 10 का 0 1 6 दूनी 12 1 13 और 217 दोनों 434 2 4 6 5 डेसिमल देंगे यानी कितना ये हो गया 564.2। ठीक है, तो कितने का अंतर हो गया, तो यहाँ पॉइंट देके 0 देंगे, 10 में 2 गया 8। ठीक है, फिर 6 बच गया तो 6 में 4 गया 2, यानी 2.5 ईयर्स का क्या हो गया डिफरेंस हो गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 15% और 12% की क्रमिक छूटें की एकल छूट के समतुल्य है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, x + y - xy बटा 100, यानी कि 15% + 12% माइनस 15 × 12 बटा 100, तो 15 12 कितना हो जाएगा 27 माइनस ये 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, तो 3 छक 18 बटे 10, यानी कितना हो जाएगा 1.8। तो 27 में कितना घटेगा 1.8, तो 27 में 1.8 घटेगा, तो यानी यहाँ 0.0 देते हैं, तो 10 में 8 गया 2, 6 में गया 5 और 2, यानी 25.2%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। 143 × 13 डिवाइड 11 प्लस 156 भागा 13 × 12 माइनस 210 × 15 भागा 14 का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे 143 × 13 और डिवाइड करेंगे 11 प्लस 156 बटा 13 × 12 माइनस 210 × 15 बटे 14। ठीक है, तो 11 से काटेंगे 11 कहीं 11 11 33, तो 13 × 13 कितना होता है 169 होता है, प्लस फिर 13 से इसको काटेंगे तो 13 कहीं 13 13 दूनी 26, तो 12 × 12 कितना होता है 144 होता है, माइनस 7 दूनी 14 7 या 21 और ये 2 से कटेगा यानी 15, तो 15 15 कितना होता है 225, 169 और 44, तो 9 4 13 का 3 1 6 4 10 1 11 का 1 और 1 1 2 1 3, यानी 313 और में 225 को घटाएंगे 225, तो 13 में 5 गया 8, ये हो गया 0, यानी 10 में 2 गया 8, यानी कितना हो जाएगा 88। ऑप्शन फर्स्ट में है 88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ₹2000 एक वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अगर एनुअली हो, एनुअली मतलब वार्षिक हो एनुअली, तो क्या होगा एक वर्ष के लिए तो 18% ही होगा, लेकिन अगर हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली हो तो क्या होगा 9% होगा, 2 बार 9% होगा, तो लगा देंगे सक्सेसिव मेथड। ठीक है, यानी कि 9 + 9 + 9 × 9 बटा 100, यानी 18 + 9 × 9 81 बटा 100, यानी हो जाएगा 0.81। ठीक है, तो यानी होगा 18.81, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0.81%। ठीक है, तो यानी कि 20,000 का 0.81% निकालेंगे, तो 20,000 का 0.81% यानी क्या हो जाएगा
पॉइंट का 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, और ये परसेंटेज का दशमलव है, परसेंटेज है तो 2 जीरो, ठीक है। तो 4 जीरो, ये 4 जीरो ख़त्म, यानी 81 गुने 2 यानी कितना होता है 162 रुपया। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सिंप्लीफिकेशन एकदम इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5 इकाई 5, 3, 5 छक 30, 1 5 दूनी 10, 162 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया 75 का 5, 7 बच गया, तो 25 इकाई 25, 7 32 प्लस 12 गुने 2 यानी 24। अब ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों ऐड होगा, यानी 162 प्लस 24 माइनस 325। तो 162 और 24 हो जाएगा 4 2 6, 6 2 8, 186 माइनस 325। तो ये प्लस में है तो प्लस वाला अंक कम है, माइनस वाला ज़्यादा है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, दोनों को हटाएंगे। तो 15 में 6 हो गया 9, 11 में 8 गया 3, 2 में गया 1, और माइनस ज़्यादा है तो माइनस 139 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में करती है। तो स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में करती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिन में करती है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 15 गुने 2 30 और 15 गुने 3 45, तो टोटल हो गया 15 29 30 90, एलसीएम कितना हो गया 90। तो 90 ले लेंगे और भाग देंगे तो आएगा 3, और 45 90 को 45 से देंगे तो आएगा 2। अब क्वेश्चन का है अंजू ने शुरुआती 15 दिन तक काम किया, अंजू का क्षमता कितना है 2, तो 15 दिन तक किया तो 15 गुने 2 यानी कितना काम कर लिया 30 काम कर लिया, तो कितना काम बच गया 60। स्नेहा अकेले शेष काम कितने दिन पूरे करेगी, तो उसका एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 की रफ्तार से करेगी, 60 काम बचा है 3 की रफ्तार से करेगी तो कितना दिन लगेगा 20 डे। 20 डे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट इन 20 डेज, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है एसएससी ट्यूटर रॉ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।